Assalamu alaikum everyone. I am Ali Abbas and welcome back to Next Gen Skills. In this video, we are going to learn an important looping concept in C++, the while loop. If you want to repeat a task again and again while your condition is true, this loop is perfect for you. So let's get started. चलिए शुरू करते हैं। देखें, अब while लूप पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि while लूप है क्या। सबसे मेन चीज तो हमारी ये, जब हम while लूप पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि while लूप क्या है। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज while लूप। इसका जवाब देखें। A while loop is a use when we don't know exactly how many times a loop will run। मतलब ये है कि ये जो while loop हम जब यूज करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि हमारी जो लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाली है। मतलब कि मैंने आपको कहा था कि फॉर लूप में, अब जिसने फॉर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, जिसने फॉर लूप का कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वो फॉर लूप वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि ये while लूप हम जब यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमारी लूप कितने बार एग्जीक्यूट होगी। जैसे कि फॉर लूप के अंदर हम क्या लगाते थे, हम लगाते थे कि लूप 1 से लेके 10 तक चलती है, चलेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट बताते थे हम। तो जब वो लूप चलती थी, इसके अंदर अगर हम इसके अंदर भी बता सकते हैं हम, लेकिन अगर हम नहीं बताते तो ये हम इसको ज्यादातर यूज इस तरीके से करते हैं कि जब हमें नहीं पता होता कि हमारा कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है। और दूसरा, हम इसको जब रनिंग में इसको लगाते हैं जब हमारी कंडीशन कोई भी ट्रू हो, मतलब हम बोले कि बार बार चलती रहे जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा while लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। जैसे कि मैंने कहा हैश इंक्लूड, इनको थोड़ा सा मैं फोन को थोड़ा कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ इनका साइज, और मैंने इनको यूजिंग नेम स्पेस std एंड मैन, ठीक, और मैंने क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक इंट का वेरिएबल बना दिया जिसका नाम मैंने आई रख दिया। आपका जो दिल चाहे आप रख सकते हो, हम प्रोग्रामर है, हमारी आदत है, हम आई नाम रखते हैं वेरिएबल का, क्लियर है। अब मैंने कहा व्हाइल, जब तक ये लूप, ये जो लूप चले, कब तक ये लूप चले, जब तक आई की वैल्यू कम हो या बराबर हो किसके, 5 के। मतलब मैंने कहा कि आई, ये लूप जब तक चले जब तक आई की वैल्यू कम हो या बराबर हो किसके, 5 के। तो ये क्या काम करे, चलती रहे, क्या काम करे, ये शो कराए नेक्स्ट जेन स्किल्स। ये क्या प्रिंट करे, जब तक ये आई की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती किसके, 5 की, जब तक ये क्या काम करे, ये शो कराए नेक्स्ट जेन स्किल्स और आई प्लस प्लस। एफएलएन करते हैं। जैसे ही मैं एफएलएन करता हूं तो इसने हमें देखें कुछ भी शो नहीं करा है। कुछ भी शो क्यों नहीं करा है, क्योंकि हमने इसे बताया ही नहीं कि आई की वैल्यू क्या है। क्या किया हमने, क्योंकि हमने इसे बताया ही नहीं कि आई की वैल्यू क्या है, हमें ये बतानी चाहिए थी कि आई की वैल्यू क्या है। अब आई की वैल्यू हम कहां बताएंगे, आई की वैल्यू मैं यहाँ पे बताऊंगा। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है। मैं अब जैसे ही एफएलएन करता हूं तो इसने हमें नेक्स्ट जेन स्किल शो कर दिया। लेकिन एक गलती हो गई हमारे से, हमने इसके अंदर नेक्स्ट वो नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया, एंड नहीं लगाया। आपको पता है एंड क्या काम करता है, एंड लाइन ब्रेक का काम करता है। क्या काम करता है, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है, लाइन को तोड़ता है, लाइन को खत्म करता है एंड। और आपने एक और इसकी बरस काम आता है जिसका नाम है बैकस्लैश न्यू लाइन, जिसे आप कहते हैं न्यू लाइन। बहुत हाथ से हम दो एक ही काम करेंगे। आप बैकस्लैश एन लगा दें, देखिए बैकस्लैश एन भी वही काम कर रहा है। और अगर हम एंड एल लगाते हैं, एंड लाइन, तो वो भी यही काम करेगा। देखिए, तो आप कोई सा भी लगा सकते हो। बैकस्लैश एन डबल कोट्स के अंदर लगता है और एंड एल विदाउट डबल कोट्स लगता है, तो इसलिए हम एंड एल का यूज करते हैं। आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। इन्हें हमें क्या, इससे हम क्या करके दे दिया, हमें नेक्स्ट जेन स्किल्स लिख के दे दिया। मतलब ये लोग बिल्कुल सिंपल ही उसकी तरह चल रही है, एक चीज को बार बार रिपीट करा रही है। लोग का कॉन्सेप्ट ये एक चीज को बार बार रिपीट कराना, क्लियर है। ये आपको समझाना था कि ये जो लूप है ये क्या काम करती है, ये एक चीज को बार बार रिपीट कराती है। लेकिन क्या होगा जब मैं एफएलएन करता हूं अब, और ये लूप जो है हमारी क्या काम कर रही है, एक चीज को बार बार रिपीट करती जा रही है। देखें क्या काम कर रही है,
ये क्या कर रही है, ये लूप बार बार चलती जा रही है जब तक कि हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि आई की जब तक कंडीशन क्या हो, आई की वैल्यू कम हो या बराबर हो किसके 5 के, जब तक क्या हो आई की वैल्यू कम हो या बराबर हो 5 की, जब तक ये लूप चलती जाए। तो अब आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या काम कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है। क्यों ये बार बार रिपीट कर रही है, क्योंकि देखे हमने एक चीज हटा दी थी, मैंने एक आपसे बात करते करते एक चीज हटा दी, क्या चीज हटा दी, ये हटा दी, आई प्लस प्लस हटा दिया। मतलब आई प्लस प्लस आपको पता है क्या काम करता है, आई प्लस प्लस क्या काम करता है, आई की वैल्यू में हर बार एक मरतबा प्लस कर देता है, एक प्लस कर देता है, हर बार एक प्लस कर देता है आई की वैल्यू के अंदर। तो अब मैंने इसको हटा दिया, अब आई की वैल्यू क्या है 1 है, एक बार लूप चली क्या हो गई 1 हो गई, दोबारा चली जब भी 1 है, क्योंकि हमने बार बार कुछ इसके अंदर प्लस ही नहीं किया, तो लूप जितनी बार भी चलती जाएगी आई की वैल्यू क्या है 1 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगर हम करते हैं आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू में अब एक इजाफा करो, तो देन क्या होगा, ये जब तक लूप चलती जाएगी, जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं होती जब तक ये लूप चलती जाएगी, जैसे ही 5 होगी ये रुक जाएगी। क्लियर है, कोई सवाल यहाँ तक समझे आप, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, देखें अब क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या है, आई हमने क्या कहा, आई जब तक चले जब तक ये लूप जब तक चले जब तक आई की वैल्यू कम हो या बराबर हो किसके 5 है। अब आई की वैल्यू क्या है, अब आई की वैल्यू है 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस नहीं लगाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंसर्शन आई, ताकि हमें आई की जो वैल्यू है वो शो हो। मैं जैसे ही F11 करता हूँ देखना अभी आई की वैल्यू आपको शो होगी। देखें अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट जेन स्किल 1 नेक्स्ट जेन स्किल 1 1 1 1 1 1 मतलब हर बार आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, तो ये लूप रुकेगी कैसे, आई की वैल्यू 1 ही है, तो देन ये लूप बार बार रिपीट होती जाएगी, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई, जब तक ये लूप चल रही है जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। अगर मैं इधर ही लगा देता हूँ आई प्लस प्लस, अब देखोगे ये आपको अपनी वैल्यू भी अपडेट करके दिखाएगा और ये लूप भी रुक जाएगी। देखें देखें रुक गई 1 2 3 4 5 लूप रुक गई। क्लियर है, कोई सवाल यहाँ तक, कोई सवाल, आई होप ये यहाँ तक क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है, अब आ जाते हैं हम एक और कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, कोई ऐसा मान लेते हैं, एक और मैं आपको कोई एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने कहा एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया नंबर, इंट का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया नंबर। मैंने कहा सी आउट करो इंसर्शन डबल कोट इंटर नंबर, ठीक है, और 0 टू स्टॉप मतलब ये कि स्टॉप, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, मतलब ये है कि मैं एक ऐसी लूप बनाना चाहता हूं कि यूजर प्रेस करे नंबर 1 2 3 1 से लेके 9 तक, जितना दिल चाहे उसका नंबर वो प्रेस करे, ये लूप रुकेगी नहीं। लेकिन जैसे ही वो यूजर है 0 को प्रेस करता है लूप रुक जाए। चलिए ठीक करते हैं कैसे। मैंने कहा सीन करो नंबर को, ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने सी आउट कराया और सीन कराया, दैट्स ऑल। अब मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ लिखता हूं वाई, क्या लिखता हूं वाई, देन मैं क्या करता हूं, मैं लगाता हूं यहाँ पे नंबर, जो भी हमारे वेरिएबल का नेम है मैंने वो लगाया, और मैंने क्या किया, इसको कहा नॉट इक्वल इसके 0 के। मतलब ये कहा है कि ये लूप वाई, ये लूप जब तक चले जब तक ये जो नंबर की वैल्यू हो बराबर नहीं हो जाती 0 के, मतलब ये लूप जब तक चलेगी जब तक यूजर प्रेस 0 नहीं करता। चेक कर लेते हैं क्या करना है। अब मैंने कहा सी आउट करो, सबसे पहले क्या करो, सी आउट करो इंटर नंबर, ठीक है। जो हमने एंटर किया है नंबर वो क्या है, वो आपका ये वाला है नंबर वाला, ठीक है। देन क्या करें, आपको क्या करें, यहाँ पे एक एडर लगा दें, दैट्स ऑल। उसके बाद क्या करें, सीन करें। सीन क्यों किया, ताकि दोबारा से यूजर से नंबर पूछे, क्योंकि लूप तो जब बार बार चलती रहेगी तो ये क्या करें, नंबर पूछे दोबारा से। नंबर मैंने कहा इसका दोबारा से ये नंबर पूछे। मैंने जैसे ही मैं F11 करता हूँ और देन में क्या करूंगा, F11 कर लूंगा। मैं जैसे ही F11 करता हूं तो ये क्या होगा, ये लूप हमसे नंबर पूछ रहा है। देखो इंटर नंबर 0 से आप स्टॉप कर सकते हो इस लूप को। मैंने इंटर किया 1, तो इसने कहा इंटर नंबर एंड दोबारा से ये लूप चल रही है ये लूप, ऐसे नहीं समझना कि नहीं चल रही। मैंने
एंटर किया, मैंने 2 एंटर किया, ये बोल रही है एंटर 2, 3 क्या एंटर 3, 4 एंटर 4, 5, इस तरीके लूप चलती जाएगी। आप कितने भी नंबर प्रेस करोगे आपको बताती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप देखोगे, जैसे ही मैं 0 को एंटर करूंगा ये लूप वहीं की वहीं बंद हो जाएगी, स्टॉप हो गई लूप। देखें, मैं जैसे F11 करता हूं, मैंने F11 किया, ये हमसे पूछ रहा है एंटर नंबर, मैंने एंटर किया नंबर, कोई भी नंबर, लूप चल रही है। लेकिन मैं जैसे ही 0 को प्रेस करता हूं, लूप हमारी बंद हो जाती है। मैं F11 करता हूं और मैं 0 को प्रेस करता हूं तो हमारी लूप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये हम लूप जब यूज करते हैं, देखें अब क्या हुआ, ये मैंने एग्जांपल आपको क्यों दिया, ये इसलिए दिया देखें, हमें पता नहीं था कि यूजर कब तक नंबर प्रेस करता जाएगा, नहीं पता था। मतलब या तो वो शुरू होते ही 0 दबा दे, या तो वो चलता जाए, हमें पता ही नहीं है कब तक यूजर हमारा जो 0 प्रेस करेगा। मतलब हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि वो कब तक करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी व्हाइल लूप का यूज करते हैं, जिसमें हमें तादाद नंबर की पता नहीं होती कि कब तक चलेगी। बस हमें इतना पता होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है। अब क्या है, ये कंडीशन जब तक ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी कि चलती जाएगी, जैसे ही फाल्स होगी बंद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।